देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जानी योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में क्या विशेष कहा। तो ये एक प्रकार की हंसी हो गई। दूसरे प्रकार की हंसी क्या होती है, जिसमें हम हंसते तो हैं पर दबा के हंसते हैं। कैसे हंसते? हंसो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर लखनऊ में अलग ही उत्साह देखने को मिला, जहां योग महोत्सव की शुरुआत विभिन्न प्रकार की हंसी और योगाभ्यास से की गई, जो कि स्वस्थ और खुश रहने के लिए ज़रूरी है। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शरीक हुए, जिन्होंने अपने उद्बोधन में योग की वर्तमान समय आवश्यकता क्या है उसकी तो बात की ही, साथ ही शांति का एकमात्र जरिया भी आध्यात्मिक ज्ञान और योग को बताया। अपने देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं, सभी योग दिवस मना रहे हैं। और इस बार के योग दिवस की खास बात यह है, इस बार न्यायपालिका भी उसमें शामिल है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो जजेज हैं वो भी योग दिवस मनाएंगे। और मैं कह सकता हूं कि धीरे धीरे हम लोग योग में इतना रम गए हैं कि सभी लोग इस मुहिम में कूद पड़े हैं। ब्रह्म कुमारीज के बारे में मैं कह सकता हूं कि दुनिया में जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी लोग हैं, अंत उनका शांति की तरफ जाता है। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति के लिए सभी को खुशी देने का संदेश दिया और ब्रह्मा कुमारी बहनों के उद्देश्य की सराहना की। केवल एक बात हमें ध्यान रखना है, हमसे कोई दुखी ना हो। हमारे शब्दों से, हमारे कृत्यों से सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। भले ही भजन ना करो, किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ। पशु पक्षी भी शामिल हैं इसमें, कीड़ा पतंगा भी शामिल है और मनुष्य तो शामिल है ही है, भाई बहन शामिल है ही हैं। जब किसी को दुखी न करने का प्रण आप ले लोगे शब्दों से, कृत्यों से, तो सारा दुख हम लोगों का दूर हो जाएगा। कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग अपनी वाणी में, अपने कृत्यों से ये महसूस ही नहीं कर पाते कि हमारे उठने बैठने से भी लोग दुखी होते हैं। तो हमको अपने कृत्यों से किसी को दुखी नहीं पहुंचाना है। तो ये मान के चलिए दीदी का जो उद्देश्य है पूरा हो जाएगा। और दीदी का उद्देश्य इतना अच्छा है कि जितने लोग जुड़ रहे हैं तो मान के चलिए कि उनके घरों में सुख, शांति, वैभव, संपदा, ईश्वर का वास हमेशा होगा। मेरा ये मानना है। इस विशाल आयोजन में गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने अपने शुभ विचार सभी के समक्ष रखे, तो कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर बीके बद्री विशाल तिवारी ने किसान अभियान की जानकारी दी। योगः कर्मशु कौशलम। योग हमारा क्या है? राज। कर्म को शून्य नहीं, कर्म को नकारा नहीं जाता। कर्म को और ही सकारात्मक दृष्टिकोण से, सकारात्मक भाव से जब किया जाता है, वही काम करने में जो 4 घंटा लगता है, तो उसी कर्म को सकारात्मक मन, शुद्ध मन से करने से 4 घंटे का, मैं कहूँगी आधे घंटे में भी काम हो सकता। योग कर्मशु कौशलम। ब्रह्मा कुमारीज के कृषि और ग्राम विकास प्रभाग ने आत्मनिर्भर किसान अभियान का शुभारंभ किया और पूरे देश में 1000 अभियान निकल रहे हैं। और भारत विश्व गुरु इसी कारण से है कि यहाँ पर प्रकृति और पुरुष दोनों का समन्वय करते हुए सारी परंपराएं निर्धारित की गई हैं। योग महोत्सव में बीके इंदिरा और बीके सुमन ने भी योग और राजयोग के अंतर को स्पष्ट किया, तो बीके मालती ने 2 मिनट सभी को योगाभ्यास कराया। योग की सिद्धि तभी होगी जब आपका मन शीतल होगा, बुद्धि रहमदिल होगी और मुख आपका मृदु होगा, माने मीठा हो। इस दौरान पूरे लखनऊ से आए योग साधकों ने मिलकर योगाभ्यास किया। इस मौके पर इनकम टैक्स कमिश्नर विनोद तिवारी, रविंद्र अग्रवाल, नीता राणा, कविता मिश्रा समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। योगा से जागा सारा संसार है, योगा से जागा सारा संसार है। हो स्वच्छ मन, रहे स्वस्थ तन, हर सांस
बीके कुलदीप सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट स्विट्जरलैंड से सम्मानित। हैदराबाद में शांति सरोवर के निदेशक बीके कुलदीप को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा लॉकडाउन में मानवता के कल्याण के लिए किए गए सेवाओं के लिए साथ ही ऑनलाइन राजयोग के कार्यक्रमों का आयोजन करके लाखों लोगों को मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट स्विट्जरलैंड से सम्मानित किया गया। शांति सरोवर के ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम में संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोग ने बीके संतोष के हाथों बीके कुलदीप को यह सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस मौके पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के राष्ट्रीय सचिव बीके डॉक्टर दीपक हरके भी मौजूद रहे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें तेलंगाना राज्योग समिति के अध्यक्ष रवि किशोर ने योग के महत्व पर जोर दिया और ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं की सराहना की। वहीं लगभग 1500 से अधिक बीके सदस्यों ने योगाभ्यास, ध्यान आदि किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी के तेंदु खेड़ा सेवा केंद्र के द्वारा राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज के थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सदगुरु वेद विद्यापीठ के प्राचार्य चंद्रकांत चौबे, रेशम विभाग इंस्पेक्टर एवं योगाचार्य अनिल दुबे, डॉक्टर के.एस. ठाकुर, प्राचार्य सुधा राय, बीके अर्पिता ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके पुरुषोत्तम ने सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्पिता से योग के साथ राजयोग क्यों जरूरी है इस विषय पर बात की। आज विश्व योगा दिवस पर जगह जगह हमको नियम, यम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के बारे में जानने को मिल रहा है, लेकिन एक और ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा राजयोग सीखने सिखाने पर जोर दिया जा रहा है। तो राजयोग क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, योगा के साथ साथ राजयोग क्यों जरूरी है, हम जानना चाहेंगे बीके अर्पिता दीदी से। एक सुखी एवं स्वस्थ जीवन शैली का आधार राजयोग है। दुनिया में लोग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम, व्यायाम, कई प्रकार के आसन करते हैं, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी सबसे पहले जरूरी है अपने मन को स्वस्थ रखना। और मन हमारा तभी स्वस्थ हो सकता है जब हमारा कनेक्शन स्वयं परमपिता परमात्मा से हो। ब्रह्मा कुमारी कोरबा द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन शारदा विहार में हुआ, जिसमें कथावाचिका बीके लीना ने कहा कि अपनी चिंताओं को प्रभु अर्पित करने से जीवन सरल और सहज हो जाता है। वहीं कोरबा सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु ने अवगुण रूपी कांटों को समाप्त करने का आह्वान किया। इस भागवत कथा में महिला सिंधी समाज की अध्यक्षा सुहानी ललवानी, अदा फैशन की संचालिका साधना सिंह समेत कई विशिष्ट जन मौजूद रहे। यह कार्यक्रम इंजीनियर जयप्रकाश सिंह के निवास स्थान पर संपन्न हुआ। नई दिल्ली के टैगोर गार्डन सेवा केंद्र के द्वारा माई फादर माई इंस्पिरेशन थीम पर फादर्स डे सेलिब्रेशन रखा गया, जिसमें राजौरी गार्डन सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति, टैगोर गार्डन सेवा केंद्र प्रभारी बीके तनु, जोनल कोऑर्डिनेटर बीके मेहता समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर बीके सदस्यों ने निराकार परमात्मा शिव को सर्व आत्माओं का पिता बताते हुए उनका दिल से आभार मानने के लिए प्रेरित किया। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।